नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय सैनिक के शौर्य और बलिदान की, उस गाथा की जिसने इस देश की आत्मा को गढ़ा है। ये कहानी है उन मिट्टी के बेटों की जिन्होंने अपनी सांसें देकर हमारी आज़ादी को जिंदा रखा है। भारतीय सेना का मूल मंत्र है सेवा परमो धर्मः, यानी खुद से पहले सेवा। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हर सैनिक की रगों में दौड़ता वो जज्बा है जिसके दम पर वो देश की रक्षा की शपथ लेता है। तो चलिए सबसे पहले उस विचारधारा को समझते हैं जिस पर हमारी आधुनिक भारतीय सेना की नींव रखी गई है, और ये भी जानते हैं कि यह सोच कैसे हर सैनिक की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। सोचिए, आज़ादी के ठीक बाद का वो दौर, वो एक ऐतिहासिक पल था। साल था 1948, जब जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के तौर पर कमान संभाली। ये देश की रक्षा में एक नए युग की शुरुआत थी, जब भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से पहले बार भारतीयों के हाथ में आई। तो सेना का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? उसका एक ही मकसद है, बाहरी हमलों और अंदरूनी खतरों से देश को बचाना। मतलब देश की आज़ादी, इसकी सरहदें और इसकी एकता को हर कीमत पर, हर हाल में सुरक्षित रखना। अब हम उन ऐतिहासिक युद्धों की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारी सेना के फौलादी इरादों को बल्कि पूरे देश के चरित्र को एक आकार दिया। ये वो लड़ाइयाँ थीं जिन्होंने लहू और पसीने से हमारी सीमाओं को सींचा है। आज़ादी मिलते ही इस नौजवान देश के इम्तिहान शुरू हो गए। 1947 में कश्मीर को बचाने का वो पहला संघर्ष, फिर 1962 में हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर एक मुश्किल जंग, और 1965 में एक और भीषण लड़ाई जिसने सेना के हौसले को परखा। कहानी शुरू होती है 26 अक्टूबर 1947 से। हमलावर श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। उस नाजुक घड़ी में महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत किए और जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। लेकिन वक्त बहुत कम था। दस्तखत के कुछ ही घंटों बाद 27 अक्टूबर को सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन को हवाई जहाज़ों से सीधे श्रीनगर के मैदान में उतार दिया गया। उन्होंने आते ही हवाई अड्डे को अपने कब्जे में लिया और श्रीनगर को बचा लिया। ये आज़ाद भारत की सेना का पहला और सबसे साहसिक कदम था। फिर आया साल 1962। इस बार जंग का मैदान था हिमालय की वो बेरहम चोटियां, जहां ठीक से सांस लेना भी एक चुनौती है। यहाँ दुश्मन सिर्फ सामने नहीं था, बल्कि ऊपर, नीचे और चारों ओर था, कठोर मौसम के रूप में। आप कल्पना कीजिए, हमारे सैनिक 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर लड़ रहे थे। खून जमा देने वाली ठंड थी, दुश्मन की गोलियां थीं और हर पल कम होती ऑक्सीजन। ये धीरज की असली परीक्षा थी। कई वीर जवानों ने तो दुश्मन से लड़ने से पहले ही मौसम के आगे अपना दम तोड़ दिया। इसके ठीक 3 साल बाद 1965 में युद्ध का मैदान बना पंजाब का असल उत्तर। ये वो लड़ाई थी जहां भारतीय सेना ने दुश्मन के सबसे खतरनाक पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दी, और इस कहानी के महानायक थे कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। उनके परमवीर चक्र साइटेशन में जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। अब्दुल हमीद ने अपनी छोटी सी जीप पर लगी गन से उस दौर के सबसे ताकतवर टैंकों को तबाह करना शुरू किया। एक टैंक को उड़ाने के बाद उन्होंने फौरन अपनी जगह बदली और दूसरे टैंक को भी आग के हवाले कर दिया, और जब वो तीसरे टैंक को निशाना बना रहे थे तभी दुश्मन का एक गोला उन्हें आ लगा और वो वीर गति को प्राप्त हुए। और अब हम चलते हैं भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों में से एक की ओर, 1971 का युद्ध। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक ऐसा मिशन था जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी इसका मकसद? ये जंग जमीन के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए लड़ी गई थी। इसका असल मकसद था पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे जुल्म को रोकना, वहां की मुक्ति बाहिनी का साथ देना और वहां के लोगों को आज़ादी दिलाना। ये जीत एक बेमिसाल रणनीति का नतीजा थी। जमीन पर थल सेना तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी, समुद्र में नौसेना ने रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था, और आसमान पर वायुसेना का कब्जा था। तीनों सेनाओं का तालमेल इतना जबरदस्त था कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और नतीजा, ढाका में 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था,
और इसी के साथ एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब बात उस दौर की जब दुश्मन ने धोखे से पीठ में छुरा घोंपा। ये कहानी है कारगिल युद्ध की, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र में लड़ा गया। 1999 की गर्मियों में घुसपैठियों के भेस में पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की ऊंची चोटियों पर आ बैठे। उनका प्लान था श्रीनगर लेह हाईवे को काटना और लद्दाख को भारत से अलग कर देना। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि वो चोटियां भारत के जिगर का टुकड़ा हैं। भारत ने इसका जवाब दिया ऑपरेशन विजय से। पहला कदम था घुसपैठियों की सही जगह का पता लगाना। फिर शुरू हुआ जमीन से सीधा हमला, जिसे आसमान से ऑपरेशन सफेद सागर के तहत वायुसेना की ताकत मिली। और फिर एक एक करके हर चोटी पर तिरंगा दोबारा फहराया गया। ये सहन शक्ति का आखिरी इम्तिहान था। 18,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में तापमान, हवा में ऑक्सीजन की भारी कमी और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच सीधी चट्टानों पर चढ़ना। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये इंसान की हिम्मत और हौसले की जीत थी। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को मिशन को सफल घोषित किया गया और इसी दिन को हम हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, उन शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। 1947 की धूल भरे मैदानों से लेकर कारगिल की बर्फीली चोटियों तक भारतीय सैनिक की कहानी इस मिट्टी के लिए अटूट हिम्मत और निस्वार्थ बलिदान की कहानी है। ये वही मिट्टी के बेटे हैं जो इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी की रक्षा में इसमें मिल गए। तो आज एक सवाल मन में उठता है कि इस बदलती हुई दुनिया में, जहां चुनौतियां भी नहीं हैं, एक देश अपने सैनिकों के इस अमर बलिदान का सम्मान कैसे करता है? जवाब सीधा सा है, उन्हें याद रखकर, उनके शौर्य को जिंदा रखकर और हर उस सैनिक को सम्मान देकर जो आज भी हमारी सरहदों पर खड़ा है। भारतीय सेना को सलाम। जय हिंद।